नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवरिया सदर में, जहां 3 मार्च को चुनाव होने हैं। यहां की जनता मेरे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 3 तारीख को किसको वोट करने जा रहे हैं आप? माननीय शलभ मणि त्रिपाठी जी को कमल के फूल पर। अच्छा, तो कमल के फूल पे वोट करेंगे। शलभ मणि त्रिपाठी यहाँ से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है। क्या लगता है 3 तारीख को यहाँ पे क्या होगा? 300 पार हो गए शलभ मणि त्रिपाठी। 300 पार का दावा कर रहे हैं। कुछ युवा वर्ग भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका वोट किसको जाता है? 3 तारीख को आप किसको वोट करेंगे? शलभ मणि त्रिपाठी को। शलभ मणि त्रिपाठी के लिए मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल गाइए, हमारे दर्शकों को सुनाइए। देवरिया के बच्चा बच्चा के फरमाइश बसौलब जी, फिर से 22 में सौलब जी, 27 में सौलब जी। चलिए, तो अखिलेश यादव को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अखिलेश भी हैं बिल्कुल टक्कर में, उनको क्या कहेंगे आप? योगी के काम के आगे सब लोग फीके हैं और यहाँ पे भाजपा को प्रत्याशी बना के जो भैया को भेजा गया है माननीय शलभ मणि त्रिपाठी जी को, इसके आगे सब लोग फेल हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में है? कोई भी नहीं है, कोई नहीं ना बसपा ना कांग्रेस ना सपा। ओनली शलभ, और यहाँ का हर युवा शलभ बन के चुनाव लड़ रहा है, ना कि शलभ भैया चुनाव लड़ रहे हैं। युवा बहुत सारे यहाँ से पे मौजूद है, युवाओं की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अब की पार 2 लाख के पार। अच्छा, तो यहाँ पे बीजेपी सीट तो जीत ही रही है, बल्कि ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार 2 लाख के पार। मतलब सिर्फ आप लोग जीतना नहीं चाहते, भारी मतों से जीतना चाहते हैं। जी हाँ, हम लोग जिला देवरिया में शलभ सरकार है, शलभ सरकार है। जिला देवरिया में शलभ सरकार है। यहाँ को जवाब है जी, नेहा को जवाब देना चाहिए ना जी। में का बा तो यूपी में बाबा बा, बुलडोजर बा, देवरिया में शलभ बा। यूपी में एक ही शलभ भारी है, यूपी में शलभ बा, देवरिया में शलभ बा। अखिलेश के बराबर एक ही शलभ मणि त्रिपाठी यहाँ से हैं जो 337 से लड़ रहे हैं। और युवा जिलों की धड़कन है, आवाज है, और हम लोग के मसीहा हैं, युवा जिलों की धड़कन है। और हम लोग विधायक नहीं चुन रहे हैं, मंत्री चुन रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। यह देवरिया जनपद का गौरव है और योगी मोदी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है कि शलभ मणि को प्रत्याशी बनाया। जो आपके प्रत्याशी काम वाम में सब में ठीक है। ऐसा प्रत्याशी पूरे प्रदेश में हो जाए तो फिर किसी पार्टी का कोई मतलब ही न रह जाए। पूरा प्रदेश का कायाकल्प बदल जाएगा। यहाँ से जीत कर जाएंगे। शलभ भैया जैसा प्रत्याशी कोई नहीं पूरे उत्तर प्रदेश। जोर लगा लो, अब के आएंगे योगी। हाँ, 10 तारीख को देवरिया जनपद का यह इतिहास होगा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से कोई जीतेगा तो शलभ मणि त्रिपाठी जीतेंगे। अनुराग ठाकुर भी ये दावा करके गए। बिल्कुल, उन्होंने सही दावा किया है। उन्होंने युवाओं का जोश देखा है, उन्होंने गरीबों का जोश देखा है। कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव सिर्फ जातिवादी के मुद्दे पे, जाति के नाम पर सिर्फ वोट मांगते हैं और जाति के विपक्ष। लेकिन वो तो युवाओं के लिए नौकरी का भी दावा कर रहे हैं। सिर्फ झूठे वादे करते हैं। आप उनके बहलावे फुसलावे में नहीं आने वाले हैं। 12 नंबर पाकर कोई नौकरी। शलभ जी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, अश्वमेघ का घोड़ा है और मोदी योगी जी ने छोड़ा है। योगी जी गुंडों की राजनीति नहीं करते हैं और अखिलेश यादव सिर्फ गुंडों की राजनीति करते हैं। देवरिया के सट्टे मऊ विधानसभा में एक गुंडे को टिकट दिया गया है और आपके जैसे रिपोर्टर जब जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि हम सेफली घर जा सकते हैं, तब सवाल क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद हर बात पे आप एबीपी न्यूज के प्रवक्ता को देखेंगे। यहाँ महिला सुरक्षा की बात करें तो यहाँ की महिलाएं सुरक्षित हैं? एकदम 100% सुरक्षित हैं। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, एकदम सुरक्षित है। हमको कहराना नहीं चाहिए, हमको कहराना नहीं चाहिए, हमको आतंकवादी नहीं चाहिए, हमको साफ सुथरी योगी बाबा की सरकार चाहिए और देश में मोदी की सरकार चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि पिछली सरकार में और अब की सरकार में कितना बदला है आपका देवरिया शहर? अब गुंडई एक नाम चीज नहीं है। किसी महिला का पर्स नहीं छीना जाता है, किसी के साथ छेड़खानी नहीं होती है, सीधे ठोके दिए जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। महिलाएं नौकरी कर रही हैं। अभी संविदा पे 7 महिलाओं को नौकरी लगा है, 7-7 हजार पा रही हैं। बताइए, वो एक सरकार की नौकरी देते हैं, 50 हजार पाते हैं एक आदमी, और 50 हजार में 7 लोग का रोजगार चलता है, रोजी रोटी चलती है। सरकार में सारे लोग सुरक्षित। एक मिनट, अभी आपने महिलाओं की बात किया, जितनी सुरक्षित यहाँ की महिलाएं
बाबा के सरकार में है, उतनी सुरक्षित आज तक महिलाओं ने कभी अपने आप को महसूस ही नहीं किया था। चलिए आप जरा आगे आइए, आप जरा सामने आइए। आप कुछ गुनगुना रहे थे शलभ जी के लिए, जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। देवरिया के बच्चा बच्चा के फरमाइश बसौलब जी, अरे 22 में सौलब जी, 27 में सौलब जी। 3 मार्च का दिन होगा और सिर्फ कमल चुनाव चिन्ह होगा। जय सलब तय सलब। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी मोदी सलब। हम सलब भैया को सिर्फ विधायक ही नहीं, हम लोग भावी कैबिनेट मंत्री के रूप से देख रहे हैं। क्या बात है। बाबा आप किसको वोट करेंगे 3 तारीख को? हम बीजेपी को राष्ट्रहित में वोट करेंगे। राष्ट्रहित में वोट करेंगे। क्या वो मुद्दे हैं जो मुद्दे आपको लगते हैं सर्वोपरि है? मुद्दे ये हैं कि जो बीजेपी ने इतने दिनों में जो काम किया है, जो कोरोना काल 2 साल खा गया, 3 साल योगी सरकार ने को मौका मिला। इतने सालों में देश और प्रदेश की व्यवस्था को उन्होंने इतने अच्छे से संभाला, स्वास्थ्य व्यवस्था संभाला, 36-35 मेडिकल कॉलेज दिए, उसके बाद 2 एम्स दिए, उसके बाद उन्होंने पूरे परिवार को वैक्सीन दिया, उसके बाद से राशन दे रहे हैं। लेकिन ये जो विकास की बात कर रहे हैं, ये जितने सारे विकास के काम गिनवाए, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि मेरी सरकार में ये हुआ। आपके सामने आप एक मिनट मैडम, आपके सामने शुगर फैक्ट्री है जिसको अखिलेश की सरकार ने बेचा, और हमारे सलब भैया चूंकि मामला कोर्ट में, गौरी बाजार की सारी मिलें, बैतालपुर की सारी मिलें अखिलेश सरकार में भी की हैं, और योगी जी फिर पुनः इनको लगाने का कार्य करेंगे। बुलडोजर चलेगा क्या? बार बार सर्विसिंग हो रहा है और बुलडोजर 150 की स्पीड में चलेगा। बुलडोजर चलेगा क्या? जरा आइए बताइए। चलेगा। और सलब जी के लिए और गाना 150 की स्पीड में चलेगा। दिल का है राजा सर्व सुलभ, अपना सलब भाई अपना सलब, जिला देवरिया में सलब सरकार है, सलब सरकार है। इतना प्यार शलभ जी के लिए गाने बन गए। हर बच्चे तन, मन और धन तीनों लगा देंगे हम लोग उनको जिताने के लिए। अब की बार 1 लाख पार। हम लोग विधायक ही नहीं, मंत्री बना कर सलब भैया को छोड़ेंगे। आप कब से बहुत दिनों से कवरेज कर रही होंगी, रिपोर्टिंग कर रही हैं, जितना सुरक्षित आ जाए, हाँ आप आगे महसूस कर रही हैं, कभी महसूस किया है कभी किसी रैली में? नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कभी किया है? पत्नी को नहीं बचा पर उनके साथ छेड़खानी होता है, ये बताइए, उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी होता है। और लोग का सम्मान देवरिया का गौरव है। महिला बाबा आप बताइए, आप किसको वोट करेंगे 3 तारीख को? कहाँ दबाएंगे बटन? हम लोग राष्ट्र हित के काम करते हैं, अपने लिए जिंदगी में कोई काम नहीं किया, केवल अब तक पूरी जिंदगी और जवानी राष्ट्र के लिए लगाया, और राष्ट्रवादी पार्टी केवल हिंदूवादी पार्टी और सनातन धर्म के रक्षक पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अन्यथा कोई दल नहीं है। आप किसको वोट करेंगे 3 तारीख? हम भी राष्ट्र में बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ की पूरी जनता बैतालपुर की बीजेपी को वोट करेगी। हम लोगों के भगवान राम के काम को लेकर जब हनुमान जी कहीं निकलते थे तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। वही प्रदेश की स्थिति है युवाओं की। इस सरकार को बनाने के लिए चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। लेकिन विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि यूपी में का बा, जरा बताइए यूपी में का बा? यूक्रेन में दिख रहा है कि भारत के झंडा देख के, और नहीं रुकिए, वहाँ पे सुनिए ना, झंडा देख के, भारत का झंडा देख के, और यूक्रेन और रूस छोड़ दे रही गाड़ी को। हाँ, ये साफ दिख रहा है हमारे देश का शक्ति पूरे देश में दिख रहा है। नहीं, आप ये बताइए, यूपी में दुनिया के शांति का उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध, जिसको लोगों ने अपमान किया कि यूपी में क्या है, पूरी दुनिया में अमीरों के साथ छोड़कर गरीबों को, कोल भील सबको मिला करके, और हिंदुस्तान के झंडा को मजबूत करने के लिए लंका तक राम ने ले गया, हिंदुस्तान की मट्टी को पूजा, और हिंदुस्तान में यूपी की जनता, यूपी के मट्टी को पूजा, यूपी के नहीं पूर्वांचल की मिट्टी को ले जा करके लंका में पूजा किया। उस राम का अपमान सर्वदा करने का वो लोग आदी हैं, और पुनः राम और कृष्ण और भगवान बुद्ध को पुनः जो है कि अपमानित किए कि यूपी में क्या है। यूपी में जो है वो शायद बॉम्बे, गुजरात में भी नहीं है जो है कि
कि यूपी में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट। यूपी में बुलडोजर बाबा बा, यूपी में 35 गो नया मेडिकल कॉलेज बा, 7 गो नया एम्स बाटे, यूपी में यूपी में भ्रष्टाचार नहीं बा, महिला सुरक्षित बाटे, कुशीनगर नया एयरपोर्ट बा, यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बा, रोजगार है, युवाओं को रोजगार है। यहाँ का मर्द यूपी में है, यहीं से पसंद करके शादी किए। हमारी थोड़ा पढ़ी लिखी है। बिके हुए मिल को अवश्य आप दिखाइए। एक मिनट। बिल्कुल मैं दिखाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, मैं वहां दिखाऊंगी, लेकिन विकास की बात भी हम करेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है, किस मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये सामने शुगर फैक्ट्री दिख रही है, ये माननीय अखिलेश जी ने इसको बेचा। तो शुरुआत उन्होंने किया, मायावती ने बेचा। हमारे बाबा योगीनाथ ने, चूंकि यह मामला कोर्ट में है, थापर ग्रुप और गवर्नमेंट का मामला चल रहा है, हमारे सलभ भैया ने आश्वासन दिया है कि मुझे अगर मोदी के पैर पे गिरना होगा, योगी के पैर पे गिरना होगा, तो मैं इस शुगर फैक्ट्री को चलवा के रहूँगा। ये यूपी में सलभ हैं, ठीक है, और विकास है, सारी चीज़ें। की बातों पे भरोसा है आप? बिल्कुल भरोसा है हमको, अपने से ज़्यादा सरकार की बातों पर भरोसा है और इस देश के लिए सरकार ने करके दिखाया है। मुख्यमंत्री का सपना अखिलेश देख रहे हैं, वो नहीं बन पाएंगे। घर की तैयारी करें, आराम से रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत करने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देवरिया सदर में मैं मौजूद थी और जिस शुगर मिल की ये बात कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ अपने दर्शकों को। ये आप देख सकते हैं कि ये शुगर मिल है और इसी शुगर मिल को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है कि 2007 में ये बंद हो गई, पर यहाँ से जो विधायक चुने जा रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं शलभ मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका ये दावा है कि जब वो जीत के आएंगे तो इसके लिए लड़ेंगे, चाहे वो मोदी के पैरों में ही क्यों ना गिरना पड़े, और वो किसी तरह से इस मिल को फिर से दोबारा उसकी शुरुआत करेंगे। जो यहाँ की जनता का राय है कि जो कई विकास के वादे उनकी तरफ से किए जाते हैं वो ज़रूर पूरे किए जाते हैं। इस खास शो पब्लिक ओपिनियन में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।